अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं वकी अमजद और आप देख रहे हैं फैक्ट्स अप। दोस्तों, हम एक बहुत ही अजीबो गरीब दुनिया में रहते हैं और यह हकीकत उस वक़्त वाज़ेह हो जाती है जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ कौमें या सकाफ़तें लफ्ज़ खेल की किस तरह वजाहत करती हैं। मिसाल के तौर पर दोस्तों, अगर इंग्लैंड में देखा जाए तो एक्सट्रीम आयरनिंग जैसे खेल खेले जाते हैं जिसमें खिलाड़ी पहाड़ों की चट्टानों पर या गाड़ी चलाते हुए भी कपड़े इस्त्री करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब खेल लेकर आए हैं जिनको आप यकीनी तौर पर पहले नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल फैक्ट्स अप को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नंबर 1, चीज़ रोलिंग। दोस्तों, चीज़ रोलिंग पूरे साल में एक दफ़ा कूपर्स हिल पर खेला जाता है। दोस्तों, ये खेल मुकामी लोगों के लिए बनाया गया था मगर आज दुनिया भर से लोग ये खेल खेलने के लिए आते हैं। दोस्तों, इस खेल में डबल ग्लोस्टर चीज पहाड़ी से नीचे की तरफ फेंकी जाती है जिसके साथ ही इसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी भी दौड़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इसमें खिलाड़ियों का मकसद चीज को पकड़ना होता है मगर ये चीज कुछ ही सेकंड्स में 70 मील फी घंटा की स्पीड तक पहुंच जाती है जिसके बाद खिलाड़ियों का जो हाल होता है वो आप खुद भी देख सकते हैं। नंबर 2, साइकिल बॉल। दोस्तों, साइकिल बॉल भी तकरीबन फुटबॉल की ही तरह की गेम होती है जिसमें खिलाड़ी बाईसाइकिल के ऊपर बैठकर खेलता है। दोस्तों, इस गेम में भी फुटबॉल की तरह सिर्फ गोलकीपर को गेंद को हाथ लगाने की इजाज़त होती है। इस खेल में इस्तेमाल की जाने वाली बाईसाइकिल्स की कोई ब्रेक्स नहीं होती जिसकी वजह से ये गेम थोड़ा बहुत खतरनाक भी बन जाती है। नंबर 3, स्पेक्टाक्रा। दोस्तों, स्पेक्टाक्रा साउथ ईस्ट एशिया का आबाई खेल है। इस खेल में रतन की लकड़ी से बनाई गेंद होती है और इस खेल में हरीफ सिर्फ अपने पाँव, घुटनों और सर की मदद से खेलता है। दोस्तों, 1990 में इस खेल को इंटरनेशनल लेवल पर खेला गया जिसमें थाईलैंड ने गोल्ड मेडल हासिल किया। दोस्तों, इस खेल में हर टीम की तरफ से 3 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। खेल के शुरुआत में पहला खिलाड़ी हाथ की मदद से गेंद को उछालता है जिसके बाद पैरों का इस्तेमाल करते हुए गोल किया जाता है और हर गेम की तरह इस गेम में भी ज्यादा गोल स्कोर करने वाली टीम जीत जाती है। नंबर 4, एक्सट्रीम आयरनिंग। दोस्तों, एक्सट्रीम आयरनिंग एक ऐसा खेल है जिसमें एक खिलाड़ी आयरनिंग बोर्ड और इस्त्री किए जाने वाले कपड़ों को ऐसी जगहों पर ले जाकर इस्त्री करता है जहां तक उसका हरीफ ना पहुंच सके। एक्सट्रीम आयरनिंग ब्यूरो के मुताबिक इस खेल को खतरनाक खेलों में शामिल किया गया है। दोस्तों, ये खेल पहाड़ों पर चढ़ते हुए, जंगलों में स्काइंग के दौरान, पानी के नीचे रेस के दौरान, यहाँ तक कि पैराशूटिंग के दौरान भी ये खेल खेला जाने लगा। दोस्तों, अब तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये खेल इस कदर खतरनाक क्यों है। नंबर 5, द ट्यूना टॉस। दोस्तों, द ट्यूना टॉस साउथ ऑस्ट्रेलिया में हर साल मुनाकिद होने वाली ट्यूनारामा फेस्टिवल में खेली जाती है। ये खेल पहली दफ़ा 1979 में खेला गया जिसके बाद से पूरी दुनिया से लोग ये खेल खेलने के लिए आते हैं। दोस्तों, इस खेल में ट्यूना मछली को ज़्यादा से ज़्यादा दूर फेंकना होता है। पहले असल ट्यूना मछली को इस मुकाबले में इस्तेमाल किया जाता था मगर 2008 के बाद से प्लास्टिक की ट्यूना मछली को मुकाबले में इस्तेमाल किया जाता है जिसका वजन तकरीबन असल ट्यूना मछली के बराबर होता है। नंबर 6, फायरबॉल सोकर। दोस्तों, फायरबॉल सोकर जैसा कि नाम से जाहिर है ये गेम भी सोकर की तरह है मगर इसमें इस्तेमाल की जाने वाली गेंद आग में लगी होती है। दोस्तों, ये गेंद नारियल से बनाई जाती है जिसको केरोसिन में डुबोया जाता है और इस खेल की शुरुआत में खिलाड़ियों को ना जलने वाले नमक और मसाले लगाए जाते हैं ताकि उनके बदन आग को ना पकड़ सकें। इस गेम में भी नॉर्मल सोकर की तरह जो टीम ज़्यादा गोल स्कोर करती है वो जीत जाती है। नंबर 7,
चेस बॉक्सिंग। दोस्तों, ये खेल 1992 में फ्रेंच आर्टिस्ट एनकी बेलाल ने एक कॉमिक बुक से मुतासिर होकर इजाद किया। इस गेम में बॉक्सिंग के 5 जबकि चेस के 6 राउंड्स होते हैं। बॉक्सिंग का हर राउंड 3 मिनट जबकि चेस का हर राउंड 4 मिनट पर मुहित होता है। दोस्तों, इस गेम में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी नॉकआउट या चेकमेट की मदद से जीतते हैं। अगर इन दोनों में से कुछ भी हासिल ना हो सका तो ज्यादा पॉइंट्स वाला बॉक्सर गेम जीत जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको कौन सा खेल ज्यादा अजीब या ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।